أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. वक्त की किल्लत होने की वजह से एक और हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत का जिक्र करूंगा। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है, आप मेरी तकरीर सुनिए। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा, हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है, पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में, कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर, बहुत फेमस है, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राम मोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के। औरत, बीवी अपने आप को अपने शौहर के पैर पे, जब उसे जलाया जाता है, जब अंदर जाती है, जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के
टीचिंग्स है जो सिखाया गया उपनिषद में, उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने एक किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाहुल मुहाजिदीन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाहुल मुहाजिदीन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है। वो पॉलीथियज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है।